देख रहे हो बलूचिस्तान के लापता अफराद जो है ये मुजाहरा कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है ये कश्मीर के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बार बार मने कर इन्होंने अपने डेक की आवाज़ बुलंद किया हुआ है और जब ये जुलूस दूसरे कोने में चला गया उधर गाड़ी लेके पहुंच गए। जब हम वापस इधर आ गए दोबारा ये पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये इनकी एक शरारत है
ये लोग कश्मीर को आज़ाद कराने आए हुए हैं। इनके हाल देखो, इनके करतूत देखो, न इनके अंदर हया है न इनके अंदर शर्म है। खामखा किसी भी तुम खुद मुजाहरा करो, दूसरों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो इनको देखो, ये दूसरों को बिला वजह डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप लोगों को पता है, बलूचिस्तान में कितने लोगों को बिला वजह उठा के लेके जा रहे हैं, जो इस दिन आज कश्मीर के बारे में ये आवाज उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तक इमरान खान खुद गए थे, वहाँ पे उनने स्पीच भी दी थी, लेकिन वो इस चीज से अंधे हैं कि हम बलोचों के साथ और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे घरों में घुस के हमारे भाइयों को, हमारे बापों को, हमारे रिश्तेदारों को उठा के लेके जा रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं देता है, उनको माओ के आंसू दिखाई नहीं देते हैं। लोग फलस्तीन की बात करते हैं, लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, लोग कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान का जब बात आता है तो गूंगा और बहरे हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। बलूचिस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई बंदा गुम ना हो, उन लोगों ने उठाया ना हो। तो फिर ये क्या है कि कश्मीर के बारे में आवाज उठाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो जुल्म बलूचिस्तान के साथ हो रहा है वो कश्मीर से बढ़कर है कि ये वर्दी के हाड़ में बलूचिस्तान में दहशत फैला रहे हैं, हमारे बंदूक को उठा के लेके जा रहे हैं। इसकी बड़ी सबूत मैं खुद हूँ कि मुझे भी उठा के लेके गए थे, मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे। अभी तक उन लोगों के पास है, कब्जे में है। 3 मंथ मुझे टॉर्चर करके, मुझे तशद्दुद करके, मुझे कुर्सी पे चेयर पे बैठा के करंट मारते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे कि कबूल करो कि हम दहशतगर्द हैं। हम जब के दहशतगर्द है ही नहीं तो हम क्या कबूल करें? बलूचिस्तान से आपको प्यार है और बलोचों से आपको नफरत है। आपने बिला वजह मेरे मंगेतर मोहम्मद नसीम को, जो LLB का स्टूडेंट था सही जुल्फ़िकार अली यूनिवर्सिटी में, उसको उठाया था, उठा के लेके गए थे, जबकि वो तालीम के गरज से सिंध में आया था। सिंध में कोई शौक के लिए नहीं आता है, आप उठा के ले जाते हो। हर माँ के साथ यही हो रहा है। राशिद हुसैन की माँ जो इमारत की झंडी को लेके दर पर दर घूम रहा है, रो रहा है, फरियाद कर रहा है, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ये जो हलकार है सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो अंधा और बहरा हो चुका है। हमें इंसाफ चाहिए हमारे लोगों पर। अगर आपने कोई जुर्म आयद किया है तो उन्हें मंजर-ए-आम पर लाए, कोर्ट जो भी सजा देगा हमें मंजूर है, लेकिन यूं जिंदानों में रखना हमें मंजूर नहीं है। हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। आज हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अगर हमारे लोगों को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया तो इस मसले को लेकर मैं आलिमी सतह तक जाऊंगी, क्योंकि सबूत और गवाह सब हमारे पास मौजूद है। और हम बलोच जो आपको आपकी सहूलियत फराहम कर सकते हैं, आपको साइल और वसाइल दे सकते हैं, तो अपने हक के लिए आवाज भी उठा सकते हैं। हम कमजोर नहीं है। हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, न कि इग्नोर किया जाए। जब आप हमारी बात को इग्नोर करोगे तो हमें पता है, आप कहते हो कि बलोच दहशतगर्द है। कौन सी दहशत की है बलोचों ने? बलोचिस्तान की 50,000 के करीब लोग लापता है। अभी तक वो कोई भी बाजियाब नहीं हो सका। आप कहते हो कि हम दहशतगर्द हैं। कौन सा दहशत किया है हमने? हमारा दहशत यही है कि हम कलम उठाते हैं, आप हमारे हाथ से हमारा कलम छीनते हो। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा था। हम पढ़ना चाहते थे, हम फ्यूचर प्लान करना चाहते थे, लेकिन आपने हमें लाकर ऐसे दोहराए पे खड़ा कर दिया कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि हमारे बंदों को सामने लाया जाए। जो
जनरल सेक्रेटरी आज पाकिस्तान आया हुआ है, उनको आना चाहिए बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के बारे में उनको मालूमात करनी चाहिए कि ऐसा घर नहीं है जिस घर में कम से कम 4, 3, 2, 1 बंदा गायब नहीं है। और मैं चाहती हूँ इस हवाले से हर कोई आवाज उठाए और मेरे साथ पूरी बलोच कौम है, सबके साथ यही तशद्दुद, यही जुल्म हो रहा है और सबको अपना हक चाहिए। That's all. बख्तियार बलोच को 13 फरवरी 2015 को पंजगूर से लापता किया गया था। बख्तियार बलोच को उसके 8 दोस्तों समेत वहां से लापता किया गया था। बख्तियार बलोच को उसके 8 दोस्तों समेत वहां से लापता किया गया था, लेकिन एक 2 महीने बाद सबको बाजियाब किया गया, लेकिन बख्तियार बलोच को आज तक बाजियाब नहीं किया जा रहा। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उसे अदालतों में पेश किया जाए, वो क्यों उसको छुपा के कई जगह पे बंद करके छुपा देते हैं। अगर इस वक्त मेरी आवाज लेकिन आप लोग को सुनाई देनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम अपने बलोच भाइयों के लिए आवाज उठाते हैं तो ये लोग इस तरह करके हमारे आवाजों को छुपा कर देते हैं। हम लोग की आवाजों को कोई सुन नहीं सकता। मैं यही उम्मीद करती हूँ तमाम पाकिस्तानी इदारों से कि वो लोग बलोचों को बाजियाब करके हमारे पास लेके आएंगे। मैं यही कहना चाहूंगी तमाम पाकिस्तानी इदारों से कि हमारे मामू को, तमाम बलोचों को बाजियाब किया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी आवाजें कोई नहीं सुन रहा। हम लोग बहुत बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज हमारे लिए कुछ करें। मैं अपील करना चाहूंगी अख्तर मेंगर साहब से, इमरान खान साहब से कि बख्तियार बलोच को बाजियाब किया जाए, तमाम बलोचों को बाजियाब किया जाए। बख्तियार बलोच की आवाज कोई हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या क्या जुल्में हो रही है। हम लोग बाहर निकलते अपनी आवाज खोलने के लिए, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ करके हमारी आवाजों को अंदर दबा देते हैं। क्यों बलूचिस्तान के लोगों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहूंगी तमाम पाकिस्तानी इदारों से कि हम पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है। बख्तियार बलोच को बाजियाब किया जाए, तमाम बलोचों को बाजियाब किया जाए। लापता अपराध को बाजियाब किया जाए। असदुल्लाह बलोच को 2014 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया क्वेटा CGS कॉलोनी से, जिसके लिए मैं 5 साल तक अदालतों की चक्कर काट रहा हूँ। मेरे 8 कमीशन भुगते हैं, मेरे 5 GIT भुगते हैं। 5 साल तक अभी तक अदालतें मुझे इंसाफ देने में नाकामयाब रहे। लिहाजा मेरी रियासत से दरख्वास्त है कि तमाम लापता अपराध को, चाहे कोई भी कौम के हो, बलोच हो या सिंधी या पठान या पंजाबी, कोई भी हो, लापता मजलूम अपराध को बाजियाब किया जाए। नहीं तो ये एहतजाज बढ़ता जाएगा, कम नाम नहीं लेगा, दमने का नाम नहीं लेगा, रोज बरोज बढ़ता जाएगा। हम इसी तरह मजबूर है, आज 5 साल के बाद एहतजाज पे आ गए। 5 साल तक हमने पाकिस्तानी अदालतों के चक्कर काटे हैं। 5 साल तक हर महीने में हम जाते हैं। किसी गरीब की वस की बात नहीं, वो गुर्बत से लेकर क्वेटा तक आ जाए। गुर्बत से क्वेटा आने के लिए कच्चे दरकार होते हैं, इसलिए बहुत से लापता अपराध अपने केस दायर नहीं कर सकते। बहुत से लापता अपराध एहतजाजों में आ नहीं सकते। मजबूरी के तहत अपने प्यारों को छोड़ दिया जाता है, मगर रियासत के हक होता है, रियासत की पाबंदी रियासत पे, जब वो मजलूम अवाम को उसके हुकूक दे। यहाँ तो अभी लंदन जैसे लोगों को, हमलावरों को घर तक पहुँचाया दिया जाता है, मगर असद, इकबाल, नसीम, राशिद, सईद और मजलूम अवाम के लापता अपराध को अजियत कानून में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसी पाकिस्तानी जो के रियासत के हक में नहीं है, जो अपने पैसे, अपने बाल मंडी बढ़ाने के लिए जो
एहतजाजों को नाकामयाब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं, मगर आज इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं बोलना चाहता हूँ कि बलोच अपने हुकूक के लिए, बलोच हर अक़वाम के लापता अफराद के लिए आज से आवाज़ और तहरीक उठाने की ऐलान करता है। नहीं लगेगा बलोच। अभी राशिद अस्सलाम वालेकुम, मैं माज़िया बलोच राशिद हुसैन की बच्ची। मैं आज यहाँ पे आई हूँ कराची प्रिंस क्लब के सामने। हमें ये लोग मुजाहरा करने नहीं दे रहे और हमें बलोचों को इज्जत नहीं दे रहे। यहाँ पे अगर हमें इज्जत होती, ये लोग अपने झंडों को घुमा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे पिक्चर लेके घूम रहे हैं। अगर तुम लोग को इज्जत है बलोचों की तो बलोचों की अगर तुम लोग को इज्जत है, उनको मुजाहरा तसल्ली से करने के दे, उनके लाडलों को तुम लोग बंद करके रखे हो और उसके बाद तुम लोग उनको मुजाहरा करने नहीं दे रहे। अगर इनको गैरत है तो हमें मुजाहरा करने दे। अगर इनको अपनी पाकिस्तान पसंद है, हमें भी वैसे हमारी बलोचिस्तान पसंद है। अब इनसे मैं देखे आप लोग, ये लोग अब इनको देखे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने नारे लगा के खड़े हुए। हम भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे तकलीफ नहीं दे सकते जैसे ये लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं। अब इनको देखे अपने झंडों को घुमा रहे हैं। आप देखें, अगर बलोचों के लिए इंसाफ करते हो तो इंसाफ करो। अगर बलोचों को इंसाफ नहीं देते, बलोच भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर बलोचों को इंसाफ नहीं दिया, बलोचों को इंसाफ देने वाले भी कुछ और भी है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग हमें मुजाहरा करने दें। हमारे लाडों को आप लोग ने बंद करके रखे और उसके बाद आप लोग हमें मुजाहरा करने नहीं दे रहे। मैं सईद बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 3 साल हुए कि लापता हुए। मैं सईद बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 3 साल हुए लापता हुए, ताल इसका कोई भी पता नहीं है। मेरे अम्मी की हालत रोज़ बरोज़ बदतर हो रही है। मुझे इमरान खान से और रियासत पाकिस्तान से अपील है कि मेरे भाई को बाजियाब करें। उसका जुर्म क्या है कि आपने उसे 3 साल हुए हैं रखे खेत में रखा हुआ है। अगर उसका कोई जुर्म है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। अगर बेगुनाह है तो उसको बाजियाब किया जाए। हमारे बलोचों का क्या जुर्म है कि आप उन्हें इसी तरह अगवा करके ले जाते हैं। सलाम वालेकुम, मैं सुलेमान। मेरे चाचा असद बलूच को 2014 से क्वेटा से अगवा किया गया है। अभी तक 5 साल से हम क्वेटा के हर किसी अदालत में जा रहे हैं, हमको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता जा रहा है। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता हमको रिस्पांस? अभी तक मेरे चाचा को 5 साल 10 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ हाल अहवाल कुछ भी नहीं है। हम कैसे जी सकते हैं? मेरे चाचा ने अगर कुछ जुर्म किया है, मेरा चाचा बेगुनाह है, हम जानते हैं क्योंकि चाचा हमारे घर में था। हम जानते हैं हमारा चाचा इनोसेंट पर्सन है, वो कैसे जुर्म कर सकता है? अगर उसने कुछ किया भी है तो बताओ ना क्या किया है मेरे चाचा ने? आप लोगों ने क्यों मेरे चाचा को अगवा किया गया है? अभी तक हम कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, हर कोई हमको बोलता है, तो हर कोई किसी से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम अदालतों में जाते हैं, कोई हमको बात करने नहीं देता, हमारा मुंह बंद किया कर जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग समझते हैं हम डरते हैं। हम डरते हैं इसलिए हैं कि हमारा चाचा हमारे सामने नहीं है, हमारे साथ नहीं है। पिछले 5 साल से हमको पता नहीं चैन क्या है, हम चैन से सोए नहीं हैं, हमको पता नहीं आराम क्या है। हमने अभी तक ठीक से खाना नहीं किया है। असद बलोच के वालिदैन माँ का दिल का ऑपरेशन 2 बार हुआ है। हमको ये डर है कि खुदा न खास्ता असद के माँ का कुछ हो गया, हम कैसे जी सकते हैं? असद के लिए पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरे घर में सुकून नहीं है, पूरे खानदान में सुकून नहीं है। बगैर असद के हम कैसे जी सकते हैं? वो छोटा बच्चा था, वो मेरा चाचू था, उसके उम्र ही किया था, आप लोगों ने उसको उठाया। हम असद चाहते हैं, हम आज़ादी नहीं चाहते, हम सिर्फ असद चाहते हैं। हमको असद चाहिए, हमको हमारा चाचा लौटा दो, हमको अपना चाचा लौटा दो। दोस्तों, ये अब आप हालत देख रहे हो, यहाँ पे ये बलोच मिसिंग पर्सन्स का एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और इसके अंदर अब आप ये देख लें, ये कश्मीर आज़ाद कराने आए हुए हैं ये लोग। इनके अंदर हया शर्म नहीं है। भाई आप अपना मुजाहरा प्रोग्राम करें, खामखा ये बलोचों का मुजाहरा हो रहा है, इन गरीबों का ये मुजाहरा ये लोग ख़राब कर रहे हैं। अब ये बेचारे एक कोने से दूसरे कोने गए, वहाँ उनके पीछे आ गए, दोबारा इस तरफ आए, दोबारा ये पीछे आ गए। अब इनका प्रोग्राम हो गया ख़त्म। खामखा के ये गाने बजा रहे हैं और वो भी फुल स्पीड में।
कई दफ़ा मिन्नत करने पर भी इन जालिमों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो ये आप लोगों देख लो इनकी शरारत, ये कश्मीर आज़ाद करने आए हुए हैं। अकबर का बोल।